कि मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कत्ल के अहकाम जारी किए और ये दरिंदा इंतहा पसंदी फैलाकर हर उस इंसान को कत्ल कर देना चाहते हैं। 2020 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल किया जा चुका। पड़ोसियों की नाक में भी इसने दम कर रखा है। चीन की इससे नहीं बनती है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये कराता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर बराह रास्त भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दफ्तर का कंट्रोल है। इंडियन जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के जो कश्मीरी मिलिटेंट्स थे, जिनको वो कहते हैं कि ये कश्मीर के अंदर जिहाद करते रहे हैं, वो उनको चुन चुन के मार रहे हैं। तार साहब, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अगर इस दरिंदे को खुली छूट दी गई तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी के जो इंतहा पसंद हैं वो हर मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। पाकिस्तान में तो इन्होंने, आप कह सकते हैं कि नलका ही खोल दिया है खून का। 20 कम से कम 20 अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी 20 लोगों का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय रॉ ने टारगेट किलिंग के जरिए पाकिस्तान में खत्म करवाया। 20 अफराद का कत्ल, किसी को 10-15 लाख दे के और किसी को करोड़ों दे के, डिपेंडिंग ऑन द टारगेट, पाकिस्तान में दीगर जो हैं लोगों को मरवाया गया है। हमारे लोगों का किधर ध्यान है तारड़ साहब? आपके नेबरिंग कंट्री से लोग उठ के आपके मुल्क में आके आपके लोगों को मार के चला जाए। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? और ये अखबार में सुर्खियां लगा रहे हैं हमारा। आप अपने लोगों को तारड़ साहब नहीं बचा सकते क्या? इनको टारगेट किया गया, दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं, दे वर टारगेटेड बाय। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया में सुबह से ही एक चीज को लेकर बहस चल रही है कि भारत की रॉ एजेंसी पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को मार रही है। दोस्तों, लगता है कि भारत ने अब पाकिस्तान के आतंकियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने का काम तेज कर दिया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की एक बड़ी रणनीति के तहत पाकिस्तान में कई आतंकियों की हत्या को अंजाम देने का काम बहुत शातिर तरीके से भाड़े के हथियारों से कराया है। इसके बारे में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत के खुफिया अफसरों की राय एक जैसी ही है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन के मुताबिक पाकिस्तानी जांचकर्ताओं ने जो दस्तावेज शेयर किए हैं वह इस बात पर नई रोशनी डालते हैं कि कैसे भारत की नीति अब बदल गई है, जिसको लेकर आज पाकिस्तानी मीडिया में जमकर बवाल मचा हुआ है। और उधर भारत को दिन रात कोसने वाली पाकिस्तान की न्यूज एंकर डॉक्टर बिजा खान ने तो लाइव शो में छाती पीटना शुरू कर दी है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जो असैसिनेशन कैंपेन है, ये 2019 के बाद डिसाइड हुआ एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल के लेवल से, या इवन रॉ, क्योंकि रॉ डायरेक्टली रिपोर्ट करता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो ये स्टोरी क्लियरली क्लेम करती है कि ये ऊपर तक से ही आया होगा ऑर्डर। ऑब्वियसली अब नरेंद्र मोदी कोई ईमेल तो नहीं लिखता कि हाँ भाई पाकिस्तान में फलाने मोहल्ले में बंदा बैठा है, ये लो मेरी ईमेल ऑर्डर पास करो, मिलवा दो। बट द वेरी फैक्ट कि गार्डियन ने इंडियन और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से दोनों से क्रॉस कंफर्म करके ये स्टोरी लिखी है, डिटेल्स बताई हैं, अलग अलग तरीके वारदात बताए हैं। उससे एक तो पाकिस्तान का जो क्लेम जो फाइनली जनवरी में पाकिस्तान ने किया था कि हम इंडिया जो है हमारे सरजमीन पे बंदे मरवा रहा है, वो ज्यादा लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि पाकिस्तान के ऑब्वियसली अपने मसले हैं, उसकी एक पुरानी राइवलरी है, पुरानी दुश्मनी है इंडिया से, और उसने ऑब्वियसली इंडिया में भी पाकिस्तान ने रज के सालों से बल्कि दहाइयों से पाकिस्तान ने भी इंटरवेंशंस की हुई हैं, पाकिस्तान ने भी उधर प्रॉक्सी वॉर करवाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर द वेरी फैक्ट कि इंडिया की जो एक ग्लोबल ग्रोथ की एक, आप कह सकते हैं, सर्ज है, इंडिया अब एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है, इंडिया ग्लोबल साउथ का एक लीडर है, इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहीं से नहीं रहा। तो जो एक्सपर्ट्स इस स्टोरी में साइट होते हैं वो कहते हैं कि भाई ये एक जो नया मस्कुलर राइजिंग मोदीज इंडिया है, इन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि ये अब कर सकते हैं। और ये डिसीजन बाय द वे जब लिया गया, जब इंडिया ने नहीं बल्कि सऊदी अरब ने जमाल खशोगी को, जो एक ग्रीन कार्ड होल्डर, यूएस परमानेंट रेजिडेंट, तुर्की में जर्नलिस्ट विजिट कर रहे थे। वैसे तो सऊदी जर्नलिस्ट थे, अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर थे, मगर टर्की में उनके टोटे टोटे कर दिए गए, उनकी पीसेस उनकी बॉडी के कर दिए गए सऊदी इंटेलिजेंस के ऑर्डर्स पे सऊदी सफारत खाने में। तो इंडियंस ने डिस्कस किया कि भाई अगर सऊदी कर सकते हैं
और वो भी तगड़े हैं और उन पे कुछ नहीं कोई उन्हें कहता, तो हम भी तगड़े हैं, तो हमको भी ये करना चाहिए। पाकिस्तान के अब हवाले से आप बात कर रहे थे कि चीमा साहब आपने क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम क्या बैठे ही रहेंगे। आप बैठे ही रहेंगे, उसकी वजह ये है कि भारत के पास भी रिसोर्सेज हैं, वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। साथ जो भाईजान टीटीपी वाले हैं वो भी मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। एक साइड से बलोचिस्तान वाले भाईजान जो है वो भी मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। आप तो बस एक खड़े हैं इस तरह जिस तरह आपको शायद पता ही नहीं कि क्या हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। अब मैं उसमें जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं I'm a huge fan of डॉक्टर जयशंकर, कोई शक नहीं है। बल्कि मैं कहता हूं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से एडवोकेट उन्होंने किया है, मेरा ख्याल आज तक किसी ने नहीं किया होगा। बल्कि आज वो वहां पे बैठे थे तो खलीज के साथ अपने रिलेशनशिप बिलखसूस साउथ इंडिया के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा जी कि हमारे 2014 से पहले जो मोदी साहब के 10 साल है, उससे पहले कोई भारतीय वजीर आजम आज तक यूएई नहीं गया। हम देखें कितनी दफा गए हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब ने लिए हैं, वहां पे मंदिर बना है, मैं टोटली एग्री। लेकिन जो मैं एक तो ये गार्डियन का आर्टिकल है, पन्नू के साथ जो है अगले दिन अमेरिकन एम्बेसडर रेड लाइन ड्रा कर गया है अगले दिन। फिर उसके बाद जो एक नई चीज है कि इंडोनेशिया का प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीतता है, अपना ओथ लेने से पहले चाइना चला जाता है। आज ये क्वेश्चन उनसे बांग्लादेश का बाइकआउट करने का भी बात की, उन्होंने डाउन प्ले किया उसको, ठीक है, लेकिन डायलॉग शुरू हो चुका है। मैं एज ए बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन करूंगा कि भारत का प्लान बी क्या है। मालदीव छोड़ गया है आपको, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर इंडिया जा चुका है, चाइना चला गया है, नेपाल का चला गया है। बल्कि आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही बातें की हैं। वो बातें क्या है? उन्होंने कहा जी नेपाल को हम हमेशा रेस्क्यू करते हैं, कोविड की हमने उन्हें वैक्सीनेशन दी, श्रीलंका बैंकरप्सी पे गया, हमने उनको रेस्क्यू किया है, बांग्लादेश हमने रेस्क्यू किया है, मालदीव को पानी के ये रेस्क्यू करते रहे। टोटली एग्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने साथ ये क्वेश्चन किया, इनको सोचना चाहिए कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम हैं, इनको मदद ये करते, लेकिन डॉलर मिलते हैं चाइना से उनको। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर तो पाकिस्तानी जा नहीं सकते, किसी को पैसे देने हैं, किसी को समझाना है, तो वो दुबई इज़ अ सेफ प्लेस, नेपाल इज़ अ सेफ प्लेस, अफगानिस्तान इज ऑल्सो अफगानिस्तान इज़ नॉट सो सेफ बिकॉज वहाँ इंडिया का इस वक्त इम्प्रिंट इतना नहीं है। पहले ज़माने में था, दाऊद के ज़माने में या करज़ई के ज़माने में, अब नहीं है। अब इम्प्रिंट दुबई and also Mauritius, नेपाल इज ऑलवेज बीन एन इम्प्रिंट, मगर वहाँ पाकिस्तानीज भी ऑपरेट करते रहे और इंडियंस भी ऑपरेट करते रहे। तो वो बॉर्डर क्रॉसिंग्स आसान है वहाँ एंड सो ऑन। मगर यहाँ इसमें तो मेन इशू उन्होंने यही कहा कि दुबई में। फिर उन्होंने कोट किया है कि अजय सानी साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन दिल्ली, वो उनका भी यही कहना है कि उन्होंने जो स्टडी की है, ये जो 20 किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान, वो भी ये शक समझते हैं कि शक यही पड़ता है कि रॉ के ज़रिए ये सब कुछ हुआ है।